अब जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, बॉन्गसुंग के अंदर घुसी हुई घोस्ट की मेमोरीज वापस आ जाती हैं और ये रेस्टोरेंट का ओनर उसका पापा है और जिस लड़के को उसने मदद की थी वो उसका भाई है। अब रेस्टोरेंट का ओनर बॉन्गसुन को अपने रेस्टोरेंट ले जाता है क्योंकि उसने उसके बेटे की हेल्प की है थैंक्स बोलने के लिए, और उसको खाना देता है। खाना खाते वक्त वो देखती है और सोचती है कि कैसे पहले ये रेस्टोरेंट खचाखच भरा रहता था और यहाँ तक कि कस्टमर्स को बाहर वेट करना पड़ता था। वो स्पून्स देखती है कि वो कितने साफ़ हुआ करते थे और खाना कैसे ढका रहता था। वो साथ ही अपने पापा के ग्लव्स देखती है जो कि अब फटे हुए हैं। ये सब देख के वो अपनी आंसू रोक नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो उस गली में जाती है जिस गली में वो रहा करती थी और उसको उसकी भी मेमोरीज आती हैं। अब वो जाती है पुलिस स्टेशन के पास जहाँ पर वो चॉय स्योंग जो को देख रही होती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि असलियत में ये घोस्ट टॉय स्योंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके लिए अपने रेस्टोरेंट से खाना भी ले जाती थी। तभी वो ऑफिसर चॉय को जानती है क्योंकि वो भूत उसे जानती है। अब सारी मेमोरीज वापस आने के बाद वो काफ़ी खुश तो होती है पर दुखी भी होती है क्योंकि उसको याद नहीं आ रहा होता है उसके मरने का मोमेंट। तो सोइन ये यानी घोस्ट को सारी मेमोरीज वापस आ चुकी है, पर वो कैसे और क्यों मरी वो अब भी मिस्ट्री ही है। बॉन्गसुंग अपने रेस्टोरेंट से ग्लव्स चोरी कर कर लाती है और उस रेस्टोरेंट के ओनर को दे देती है जो कि घोस्ट का फादर है। वो उनके साथ बैठकर उनकी किमची बनाने में हेल्प भी करती है और पूछती है कि क्या वो उनका किचन देख सकती है। जब वो किचन देखने जाती है वो देखती है कि सारे कंटेनर्स खाली हैं, उनके पास कोई मसाले कोई इंग्रेडिएंट्स बचे ही नहीं हैं, यहाँ तक कि उनका फ्रिज भी पूरा का पूरा खाली है। ये देख अब वो अपने रेस्टोरेंट से सामान चोरी कर करके इन्हें देने लगती है, चाहे वो ग्रॉसरी हो चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, वो सारी चीज़ें चोरी करके इस रेस्टोरेंट ओनर को देने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ शेफ़ अपने बाकी शेफ्स से डिश बनाने को कहता है तो देखता है कि केवियार और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स गायब हैं। तभी एक शेफ़ बोलता है कि ये इंग्रेडिएंट्स बहुत टाइम से गायब हो रहे हैं और किचन की बहुत सारी चीज़ें भी गायब हुई हैं, पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट थी। ये सुन शेफ़ अब सबकी क्लास लेता है और वहाँ पर बॉन्गसुन भी पहुँच जाती है। वो लेक्चर देता है कि मैं चलो जाने भी देता अगर तुम इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर कर कोई डिश क्रिएट कर रहे होते, पर तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, इसलिए चुपचाप बता दो किसने ये काम किया है। तभी उनका एक शेफ़ मिनसू आगे आकर बोलता है इंग्रेडिएंट्स चोरी होना उतनी बड़ी बात नहीं है, पर अगर वो चोर एक्सेप्ट कर लेगा कि मैंने चोरी की है तो हमारे बीच का ट्रस्ट और रिलेशनशिप टूट जाएगा, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है चोर पकड़ने से। और तभी शेफ़ बोलता है वो तुम ही हो ना जिसने चोरी की है। मिनसू इनकार करता है पर बार बार बोलने पर वो मान ही जाता है कि हाँ उसने चोरी की थी। और वो शेफ़ से बोलता है मैंने और सारी चीज़ें चोरी नहीं की, पर हाँ मैंने कैवियार ज़रूर चोरी किया क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी है और उसको मैं एक अच्छी डिश बनाकर खिलाना चाहता था ताकि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए। ये सुन शेफ़ सोन वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इंग्रेडिएंट्स कैसे चोर सकते हो, वो भी अपने किचन से। मिनसू बोलता है शेफ़ मैं इन सारी चीज़ों का पैसा भर दूंगा, पर जैसे कि शेफ़ सुनबू बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी मिनसू भी जोश में आकर बोल देता है आपको क्या लगता है मेरे किसी और रेस्टोरेंट से ऑफर्स नहीं है, मुझे बहुत रेस्टोरेंट से काफ़ी ऑफ़र आए हैं और मैं वहीं जाके काम करूँगा। इस पर सुनबू मिनसू को अब फायर कर देता है, पर मिनसू के बिना रेस्टोरेंट की हालत काफ़ी ख़राब है। टाइम पर डिशेस नहीं बन रही, कोई अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि कोई अच्छे से फ़िश भी नहीं काट पा रहा है। ये देख शेफ़ सुन वो सोचता है कि उसे हेल्पर की ज़रूरत है। वो अपने दोस्त को फ़ोन करके किसी हेल्पर शेफ़ के बारे में पूछता है तो उसका दोस्त बताता है जिस तरह से तुम काम करते हो कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। इस पर सुनवू फ़ोन काट देता है और तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट के ओनर का बेटा आता है और वो सारे इंग्रेडिएंट्स वापस कर देता है और बोलता है उस लड़की बॉन्गसुन को बोल देना कि मेरे फादर को सेड्यूस करना बंद करे क्योंकि उनके पास कोई भी पैसे नहीं हैं। ये सुनबू बॉन्गसुन को बाहर लेकर आता है और उससे कन्फ्रंट करता है क्या तुमने चोरी की है। बॉन्गसुन बहुत सरप्राइज होती है पर एट लास्ट वो एक्सेप्ट कर ही लेती है हाँ मैंने चोरी की है, और बोलती है अगर तुम उनके रेस्टोरेंट में जाओगी तो तुमको भी उन पर दया आ जाएगी, इसीलिए मैंने उन्हें इंग्रेडिएंट्स दिए। इस पर वो कहती है कि मैं उस लड़के का मुंह सिल दूंगी जिसने ऐसा कहा कि मैं उस आदमी को सेड्यूस कर रही हूँ। ये सुन वो बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि
बॉन्सुन कभी भी कर्स वर्ड्स नहीं बोलती थी और वो बहुत ज़्यादा सीधी थी। वो पूछता है तुम ठीक हो ना, आजकल तुम बहुत चेंज लग रही हो, क्या हो गया है तुमको। इस पर वो बोलती है मैं बस अच्छा फील नहीं कर रही हूँ इस वजह से। वहीं शेफ सुनवू जाता है कार वॉश के लिए और वहाँ पे उसे मिलता है मिनसो। तो मिनसो असलियत में कहीं किसी रेस्टोरेंट में काम नहीं कर रहा, ना ही उसे कहीं से कोई ऑफ़र आए हैं, बल्कि वो एक कार वॉशिंग सेंटर पे कार वॉश कर रहा है और उसका ओनर भी उसे बहुत बदतमीज़ी से बात करता है। इस पर सुनवू उसे रेस्टोरेंट में वापस बुला देता है। वापस बुलाने की खुशी में सब लोग पार्टी मांगते हैं और सब लोग पार्टी के लिए जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर उसकी माँ उसी सेम समन को ले आती है। समन को देख बॉन्गसुन अपना गला पकड़ के बाहर जा रही होती है कि उसकी माँ उसको रोक लेती है और बोलती है क्या तुम मेरे लिए गिलास ला सकती हो पानी का। बॉन्गसुन भी फटाफट पानी का गिलास देकर वहाँ से अपना गला पकड़ते हुए भाग जाती है। तभी शमन शेफ को देखकर बोलती है मैं देख सकती हूँ कि तुम पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और तुम घोस्ट लोगों को बहुत इजीली अट्रैक्ट करते हो। वो ये भी बोलती है कि इस रेस्टोरेंट में मुझे काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे भूत रहते हैं। वो शमन की बात अवॉइड कर कर बोलता है मैं घोस्ट पे बिलीव नहीं करता और वहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। वो बहुत सही ढंग से पार्टी करते हैं, एक दूसरे के साथ ड्रिंक्स करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं और बॉन्गसुन काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो जाती है। तभी शेफ को सीढ़ियों से आता देख वो उससे चिपक जाती है और मन ही मन सोचती है कि वाह कितना अच्छा फील हो रहा है। तभी शेफ काफ़ी अनकंफर्टेबल होकर उसको दूर दूर करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है, पर वो जैसे कि उसके अंदर घोस्ट घुसी हुई है वो उससे दूर नहीं होती क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी बॉन्गसुन को कॉल आता है उसकी दोस्त सो योंग का और वो भागा भागा उसके पास जाता है। अब हम देख सकते हैं कि शेफ सुन वू के मन में सो योंग के लिए कुछ अलग टाइप का अफेक्शन है। वो वहाँ जाकर उसकी हेल्प करता है और उसको घर छोड़ने को कहता है। घर छोड़ते वक्त वो दोनों काफ़ी सारी बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं क्योंकि जैसे कि वो बहुत पुराने दोस्त हैं और सुन वो उसको अंदर जाते हुए बस देखता ही रहता है। तभी अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सैफ शुन वो अपने कॉलेज में है और ये लड़की जो उसकी फ्रेंड थी सो योंग भी उसके साथ ही पढ़ती थी। दरअसल शेफ शुन वो का सो योंग पर बहुत बड़ा क्रश होता है और वो सो योंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। पर जैसे ही वो सो योंग को प्रपोज करने वाला होता है उसका अपना दोस्त उससे बोलता है कि मैं सो योंग को प्रपोज करने वाला हूँ और यहीं पे शेफ सोंग वो अपने दोस्त के लिए अपनी सारी फीलिंग्स दबा लेता है और उसको सो योंग को प्रपोज करने के लिए बोलता है। उसका दोस्त और सो योंग एक हो जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों एंगेजमेंट भी कर देते हैं और शेफ सुन वो एक साइड चिक बनकर ही रह जाता है। यहीं दूसरी तरफ बॉन्गसुन बिल्कुल टल्ली होकर जाती है उसी रेस्टोरेंट ओनर के पास जो कि घोस्ट के पापा हैं। वहाँ जाकर वो बोलती है कि चलो एक साथ ड्रिंक्स करते हैं, पर उसका पापा ऐसा लग रहा होता है कि वो उसे अवॉइड कर रहा है। वो बोलता है कि आज मेरे बेटे को संडे खाने का मन है, हम साथ में संडे खाएंगे। बॉन्गसुन के बोलने पर कि मुझे भी संडे अच्छा लगता है, वो ओनर बोल देता है कि मेरा बेटा दूसरे लोगों के अराउंड काफ़ी शर्माता है और वो काफ़ी अवॉइड कर रहा होता है बॉन्गसुन को। वो बॉन्गसुन को ये भी बोलता है कि तुम हमें अब इंग्रेडिएंट्स देना बंद करना क्योंकि मेरे बेटे को ये पसंद नहीं। अब बॉन्गसुन बड़े दुखी मन से वापस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रही होती है और यहाँ दूसरी तरफ सैफ शुन वू भी अपने रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहा है। सुनवू बोलता है प्यार दुखी होता है, प्यार दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग बदल जाते हैं, बल्कि प्यार दुखी इसलिए होता है क्योंकि टाइम बदल जाता है। यहीं दूसरी तरफ बॉन्गसुन का भी दिल टूट चुका है और वो बोलती है कि मैं एक पल के लिए भूल ही गई थी कि मैं एक घोस्ट हूँ और मैं किसी और के शरीर में घुसी हुई हूँ। आखिर मेरा अस्तित्व ही क्या है, ना ही मैं बॉन्गसुन हूँ ना ही मैं सुने हूँ, मैं बस एक घोस्ट हूँ। और वो ये सोचते सोचते जाती है अपने अपार्टमेंट में और देखती है कि उसके अपार्टमेंट का सारा सामान उसके ओनर ने बाहर फेंक दिया है। अब वो सोचती है कि इतनी रात को मैं जाऊँगी कहाँ। तभी वो बेंच पे बैठकर सोच ही रही होती है कि उसको कॉल आता है बॉन्गसुन की ग्रैंड माँ का। उसकी ग्रैंड माँ उसे बताती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो क्योंकि तुमने मेरे लिए सर्जरी के लिए भी पैसे भेजा और तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो, और वो फ़ोन काट देती है। ये सुन बॉन्गसुन को लगता है कि
जिस लड़की के अंदर मैं खुशी हूँ वो कितनी अच्छी है, वो अपने ग्रैंड माँ का ख्याल रखती है, पर वो अपने पर ध्यान क्यों नहीं देती, वो डेट क्यों नहीं करती, वो मेकअप क्यों नहीं करती, वो लड़कों से बात क्यों नहीं करती, वो ऐसी क्यों है। तो यहाँ पर हमें ये ही दिख सकता है कि घोस्ट और जिसके अंदर वो खुशी है, उन दोनों की पर्सनैलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है। जहाँ सुन ये काफ़ी बिंदास और मुँहफट लड़की है, वहीं दूसरी तरफ बॉन्ग सुन काफ़ी सीधी साधी लड़की है। अब वो सोचती है इतनी रात को मैं जाऊंगी कहाँ, तो वो सामान पकड़कर रेस्टोरेंट जाती है। रेस्टोरेंट जाने पर सैफ सुन वो बस नहाकर निकले ही होते हैं और वो उसको इस तरह से देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर घोस्ट अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर कर वहाँ से चली जाती है बेंचेस पर सोने के लिए। बेंचेस पर जब वो सोने जाती है, वो देखती है एक भूत को और उस भूत को भगाने के लिए उससे लड़ाई करने लग जाती है, और तभी उसको भगाते हुए वो रेस्टोरेंट के बर्तन गिरा देती है, जो सुन लेता है सैफ सुनवू। और सैफ सुनवू को समन की बात याद आती है कि वो काफ़ी सारे घोस्ट को अट्रैक्ट करता है, और हम देख सकते हैं कि उसके फेस में बहुत ज़्यादा डर दिखाई देता है। और यहीं पर पार्ट 3 का एंड हो जाता है। अब पार्ट 4 काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स से भरा हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।